उपचुनाव की हर सीट पर अलग तैयारी में जुटी भाजपा को उसके ही अंदरूनी सर्वे की रिपोर्ट ने चौंका दिया है। इसमें 1 दर्जन सीटों पर उसकी हालत खराब बताई गई है, जबकि कम से कम 7 सीटें ऐसी बताई गई हैं जिसमें उसका जीतना मुश्किल माना जा रहा है। इसमें कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की सीट सांवेर भी शामिल है। ज्ञात हो कि आगामी दिनों में सूबे की 27वीं सीटों पर उपचुनाव होना है। जानकार सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने अपनी संभावना को आंकने के लिए सर्वे का सहारा लिया है। अब तक कांग्रेस इस तरह के सर्वे लगातार करा रही थी। भाजपा को जो रिपोर्ट मिली है उसमें कहा गया है कि उसके प्रत्याशियों को कांग्रेस के समक्ष जमकर संघर्ष करने की नौबत इसलिए ही बनेगी क्योंकि खुद भाजपा के बीते सिंधिया व उनके समर्थकों की अप्रत्याशित आमद से टकराव व मनमुटाव की नौबत बन गई है। ये चुनाव में असर दिखा सकती है। खास तौर पर सांवेर में भाजपा के पक्ष में माहौल बन नहीं पा रहा है। हालांकि सिलावट यहाँ बहुत समय से जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी वहाँ के कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठकें ली हैं। सिलावट के लिए ज्योतिराव सिंधिया ने भी नेताओं को साधने की कोशिशें की हैं। सूत्र बताते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद भाजपा ने नए सिरे से रणनीति तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। इसी तरह सुवासरा और सांच की सीटें भी खतरे में बताई गई हैं। इन सीटों पर भी कांग्रेस से भाजपा में आकर मंत्री बने प्रभुराम चौधरी और हरदीप सिंह डंग में मुरैना तथा भमहोरी में महेंद्र सिंह सिसोदिया के जरिए भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। इसके अलावा भमहोरी, गोदह, मुरैना, दिमनी भी ज्यादा खतरे में मानी गई है। सूत्रों की माने तो सुर्खी समेत 3-4 अन्य सीटों को भी संघर्षपूर्ण कहा गया है। इन हालातों में भाजपा ने अब बहुजन समाज पार्टी का परोक्ष फायदा लेने की कोशिशें तेज कर दी हैं। भाजपा का मानना है कि यदि बसपा के उम्मीदवार इन सीटों पर उतरेंगे तो कांग्रेस के वोट कट सकते हैं और भाजपा को फायदा मिल सकता है। दूसरी ओर बसपा अमूमन उपचुनाव नहीं लड़ती, लेकिन इस बार बसपा नेता उपचुनाव के लिए कमर कसे नजर आ रहे हैं। दरअसल मायावती इन चुनावों के जरिए राजस्थान में अपने 6 विधायकों के पाला बदलकर कांग्रेस में जाने से नाराज हैं और वे कांग्रेस से मध्य प्रदेश में बदला लेने की जुगत में है। उधर भाजपा व बसपा गुज्जर वोटों को कांग्रेस से दूर करने के लिए राजस्थान में सचिन पायलट प्रसंग उठा सकती है और सचिन के अपमान को मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिशें करेंगी। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़। धन्यवाद।